bad weather's delay Shukla's historic lift off to space by a day. Bad weather खराब मौसम टालता है, डिले का मतलब होता है किसी चीज को ताखिर करना, देर करना, टालता है किसके, शुक्ला के हिस्टोरिक, ऐतिहासिक लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है जमीन से ऊपर ऊपर वापस ऊपर उड़ना। सो अंतरिक्ष यात्रा को, टू स्पेस है ना, यात्रा को, लिफ्ट ऑफ का मतलब, हिस्टोरिक लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है कि रॉकेट में बैठ करके, एक्चुअली रॉकेट जो उड़ती है उसको लिफ्ट ऑफ बोलते हैं, समझ में आ रहा। लेकिन यहाँ पे शुक्ला साहब की तारीखी उड़ान थी, कहाँ थी, टू स्पेस, अंतरिक्ष के लिए। अच्छा, जो डिले हुए बाय अ डे, एक दिन के जरिए, यानी मतलब एक दिन के बाद, है ना, बुरे मौसम की वजह से, खराब मौसम की वजह से शुक्ला के ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा को एक दिन से डिले कर दिया गया। ठीक है, एक दिन के लिए डिले कर दिया गया। अभी आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, शुक्ला के अंतरिक्ष यात्रा एक दिन के लिए टली, तारीख हो गई। ये दोस्तों पूरा यहाँ पर ट्रांसलेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये फ्रेजर वर्ब है और ये शानदार जो जो इसमें टर्म्स यूज हुए ताकि इसको अच्छी तरीके से समझे, वो मैंने इधर डाल दिया है। सो लेट्स गो बैक टू द लेसन। सर लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है यात्रा उड़ना, ठीक है, यानी रॉकेट वगैरह का ऊपर जाना, उसको लिफ्ट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, बाय अ डे, डिले कितने, एक दिन के लिए टाल दिया गया। अब जैसे 2 दिन के लिए बोलना होगा तो इट विल बी डिलेड बाय 2 days, इट विल बी डिलेड बाय 3 days, है ना, 3 दिन के लिए। हिस्टोरिक, ऐतिहासिक, ये दोस्तों थोड़ा क्लियर नहीं है इसलिए मैंने साइन इसको इधर डाल दिया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया दोस्तों, ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला's डेट विथ हिस्ट्री as only the second Indian astronaut to fly into space has been postponed by a day to June 11th due to bad weather. SpaceX confirmed Monday, less than 24 hours before originally scheduled launch of the XIOM 4 mission. Okay, so group captain, group यानी कई लोगों का जो ग्रुप होता है उसके जो कैप्टन है वो मिस्टर सुभांशु शुक्ला की तारीख विथ हिस्ट्री, ये पूरा एक फ्रेज है, डेट विथ हिस्ट्री। दोस्तों ऐसी तारीख, ऐसा दिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो बहुत अहम हो, जो कि इतिहास बनाने वाली हो, तो चूंकि पहली बार उड़ान हो रही है तो एक डेट विथ हिस्ट्री इसने लिखा है। तो उनकी जो तारीख एक्चुअल में ये हैज बीन, ये है एक्चुअल में, पूरा सेंटेंस ये वाला है और ये है, अब बीच में मैं बताता हूँ। हैज बीन कर दिया गया है, टाल दिया गया, हैज बीन पोस्टपोन, टाल दिया गया है एक दिन के लिए, किस, टू जून 11, तो यानी एक्चुअल में होना था ये लिफ्ट ऑफ जो अंतरिक्ष यात्रा जो होनी थी वो जून 10 को होनी थी, लेकिन एक दिन के लिए टाल दिए। क्यों भाई, ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से। अच्छा, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक क्यों है, एज ओनली द सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट टू फ्लाई इनटू स्पेस, क्योंकि ये दूसरे इंडियन अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है, कहाँ पे, टू फ्लाई इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में सफर करने के लिए या उड़ने के लिए। दूसरे, इससे पहले कोई और थे, अब ये दूसरे हैं, तो इसीलिए डेट विद हिस्ट्री लगा दिया गया है ना। ये कोई इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि ये दूसरे इंडियन हैं दोस्तों। मैंने ट्रांसलेशन इधर डाल दिया है दोस्तों, आप ठीक है इसको पढ़ सकते हैं। लेट्स गो हियर। अच्छा, किसने ये स्पेस एक्स आपको पता है एलन मस्क कंपनी है, उसने इस बात की पुष्टि की है मंडे के दिन, लेस देन 24 आवर्स बिफोर ओरिजिनल स्केड्यूल लॉन्च ऑफ द XIM 4 मिशन। लेस देन 24 घंटे से पहले पहले, ठीक है, बिफोर द ओरिजिनल जो कि मूल निर्धारित, यानी मूल लॉन्च, मूल तय किए गए किसके, XIM 4 मिशन के लॉन्च का, लॉन्च बोलते हैं दोस्तों प्रक्षेपण, प्रक्षेपण बोलते हैं, यानी लॉन्च उसी को बोलते हैं, रॉकेट वगैरह का जो लॉन्च करते हैं, रॉकेट वगैरह जो छोड़ते हैं उसको लॉन्च करना बोलते हैं। यानी एक्चुअल में 24 आवर बिफोर, जो कि उनको 10 जून को होना था, तो 10 जून को आने के लिए जब 24 आवर बाकी थे उससे पहले ही उन्होंने कंफर्म कर दिया कि भाई हम लोग 10 जून को नहीं करेंगे क्योंकि खराब मौसम है, इसलिए जून 11 को करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्पेस एक्स, ये पूरे देखो ओरिजिनली मूल स्केड्यूल, यानी मूल तय की गई तारीख, यानी असल जो तारीख तय की गई थी वो 10 जून की थी, लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू बैड वेदर उसको 11 जून के लिए टाल दिया गया। स्पेस एक्स इज टारगेटिंग वेंसडे
ठीक है, स्पेस एक्स लक्ष्य कर रहा है वेंसडे को यानी बुधवार को। क्यों? टारगेटिंग का मतलब होता है सोच रहा है, उस बारे में तैयारी कर रहा है, यानी अब मंगलवार को नहीं होगा, यानी मंडे के दिन नहीं होगा, सॉरी वेंसडे बोलते हैं बुधवार को, यस, ट्यूसडे के दिन नहीं होगा बल्कि अब वेंसडे को होगा। ठीक है, जून, ये सब इसके टर्म्स है दोस्तों। रॉकेट, इसको आप तो मेरे लास्ट में जैसे डाला है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना, ये इसको पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स गो हियर। सो जून 11 फॉर फाल्कन 90's लॉन्च ऑफ द एक्स मिशन, यानी स्पेस एक्स बुधवार को सोच रहा है, बुधवार यानी जून 11 को किसके, फाल्कन 9 के लॉन्च का है, प्रक्षेपण, इन लॉन्च छोड़ने का, किसका, ऑफ द एक्स फॉर्मेशन का। एक्स फॉर्मेशन पूरा ये रॉकेट का टर्म से, इसके पीछे चलने की आपको जाने के चक्कर में नहीं पड़ना, बस आपको ये देखना है कि लिखा किस तरह कैसे है राइटर ने, और हमको इंग्लिश सीखना है। Launch is targeted for AM Eastern Time with a backup opportunity available on Thursday, June 12 at 7:37 am. यानी the statement said, okay? अब देखिए दोस्तों, लॉन्च को टारगेट किया जा रहा है 8 AM पूर्व उसके ईस्टर्न टाइम के हिसाब से, उत्तर टाइम के हिसाब से, ठीक है, विद अ बैकअप अपॉर्चुनिटी। बैकअप अपॉर्चुनिटी बोलते हैं दोस्तों, अगर मान लिए कि जैसे बुधवार को अगर ये कुछ खराबी पेश आ गई, मतलब बुधवार को कुछ आया तो बैकअप भी है, यानी बैकअप अपॉर्चुनिटी मतलब बुधवार को कुछ हुआ तो हमारे पास एक मौका, एक और मौका है, यानी एक और बैकअप बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए, अगर ये चीज खत्म होती है तो बैकअप में एक चीज मौजूद है तो उसको लॉन्च कर देंगे। जैसे आपको बोलते हैं ना, किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले तुम्हारे पास बैकअप होना चाहिए 20 लाख का, तभी तुम बिजनेस स्टार्ट करो, उसको बैकअप बोलते हैं। बैकअप अपॉर्चुनिटी यानी और भी मौके हैं कि हम अगर बुधवार को अगर नहीं हो पाया तो थर्सडे के दिन भी अवेलेबल मौजूद है, थर्सडे जून 12 को 7:37 यानी 7:30 बजे सुबह के मौके पर स्टेटमेंट बयान में कहा गया है। ठीक है, आप समझ में आ गया, विद बैकअप अपॉर्चुनिटी। ट्यूसडेज पोस्टपोन लॉन्च वाज टू बी एट 5:52 p.m. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इफ द कहा है कि ट्यूसडे का जो डिले किया गया ना, टाला हुआ जो लॉन्च का जो टाइम था वो क्या है, 5:06 के टाइम का था इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। इफ ऑल गोज वेल, अगर हर चीज जाती है सही, यानी अगर अब सब कुछ ठीक जाता है, इट विल बी एट 5:30 p.m. इंडियन स्टैंडर्ड वेडनेसडे। अगर सब कुछ सही जाएगा तो बुधवार को 5:30 बजे लॉन्च कर दी जाएगी। ठीक है, both the Falcon 9 Dragon spacecraft and crew had already reached the Kennedy Space Center's KSC Launch Complex 339A। ठीक है, फॉल्कन 9 और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, ये पूरा एक आप दोनों के दोनों, ये दोनों जो है ना एक रॉकेट से रॉकेट लॉन्च जो साइंटिफिक जो है अंतरिक्ष यात्रा का एक टर्म्स है, आप इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। एंड क्रू जो उसके चालक लोग थे, उसमें जो काम करने वाले लोग थे, यानी जिनको जाना था, हैड ऑलरेडी रीच, वो पहुंच चुके थे कहाँ, किडनी स्पेस सेंटर के KSC के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A पर पहुंच चुके थे। स्पेस एक्स हैड इवन कंप्लीटेड द स्टैटिक फायरिंग ऑफ द फाल्कन 9 अर्ली संडे इन प्रिपरेशन फॉर द ओरिजिनल लॉन्च। इसरो चेयरमैन, ठीक है, स्पेस एक्स ने इवन यहाँ तक के खत्म कर दिया था, स्टैटिक फायरिंग बोलते हैं जैसे ऊपर हवा में लॉन्च करने से पहले जमीन में उसकी जांच करते हैं कि भाई, चेक करते हैं कि भाई वो लॉन्च सही तरीके से, अगर कुछ खराबी है तो अभी पता चल जाएगा। तो स्टैटिक फायरिंग उसको बोलते हैं ओरिजिनल, यानी जो मूल फायरिंग जो लॉन्च होना है, प्रक्षेपण जो होना है उससे पहले स्टैटिक फायरिंग करते हैं जांचने के लिए। स्पेस एक्स ने यहाँ तक के खत्म कर दिया था, मुकम्मल कर लिया था स्टैटिक फायरिंग को ऑफ द फाल्कन 9 को अर्ली संडे, सुबह सुबह संडे को। क्यों भाई, इन प्रिपरेशन फॉर द ओरिजिनल लॉन्च, ठीक है, मूल लॉन्च के तैयारी के लिए, इन प्रिपरेशन है ना, तैयारी के लिए। असल जो स्टैटिक फायरिंग वो भी कर ली थी, लेकिन क्या करें, ड्यू टू बैड वेदर उसको क्या है, डिलीट कर दिया गया, यानी खराब मौसम की वजह से उसको क्या कर दिया गया, टाल दिया गया। इसरो चेयरमैन VN नारायण इज इन द US फॉर द लैंडमार्क लॉन्च। इसरो चेयरमैन नारायण वो भी क्या है, US में है। लैंडमार्क बोलते हैं दोस्तों एक तारीखी, ऐतिहासिक, है ना, लॉन्च एक उड़ान, यानी एक हिंदुस्तान का सेकंड इंडियन है तो वहाँ लैंडमार्क बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, क्या विक्ट्री थी, एक इंसान जीतता है, मतलब एक 100 रन से जीत गया, ठीक है, तो उसको उतना नहीं मानते। लेकिन मान ले कि अगर वो बहुत ही पूरे
हिस्टोरिक विन थी ना, इन्हें बहुत 200 रन से जीत गया। इट वाज अ हिस्टोरिक, इट वाज अ लैंडमार्क विन। लैंडमार्क बोलते हैं दोस्तों ऐतिहासिक, यानी कोई चीज जो जबरदस्त हो, जो याद की जाए, उसको लैंडमार्क बोलते हैं। मिस्टर चेयरमैन जो है इसरो के, वो भी उधर मौजूद है। इसरो टीम कंसिस्ट ऑफ मोस्टली पीपल फ्रॉम इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। इसरो की जो टीम है वो शामिल है किसके, ज्यादातर लोग किस में से हैं, उसके ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के लोग में से है। ह्यूमन स्पेस, वही मतलब ये कि आदमी को कैसे लेके जाना, उसका एक पूरा सेंटर है ना, उसका एक पूरा विभाग है, तो वहाँ के लोग, ज्यादातर लोग उसके इसरो की टीम में शामिल हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग गंगा गंगानयान मिशन फ्लाइट सर्जन। गंगानयान कोई मिशन है, कोई क्या है मिशन है, उसकी जो फ्लाइट के जो सर्जन्स हैं, वो भी जो सर्जन डॉक्टर्स लोग हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। दोस्तों ये बहुत ही शानदार न्यूज़ है, इसको आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा। मैंने ट्रांसलेशन इधर डाल दिया, और अच्छी तरीके से पढ़िए, बार बार आप लोग जो है इसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। डेट विद हिस्ट्री, ऐतिहासिक में नाम दर्ज कराने का मौका, जैसे बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री के इतिहास में नाम दर्ज कराने का मौका एक दिन के लिए टाल दिया गया था। एस्ट्रोनॉट्स, हाँ, डेट विथ हिस्ट्री वाज डिलेड बाय अ डे। इफ ऑल गोज वेल, इसका मतलब अगर सब कुछ ठीक रहा, जैसे बोलते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो लॉन्च शाम 5:30 बजे होगा। इफ ऑल गोज वेल द लॉन्च विल हैपन एट 5:30 में। कंसिस्टर में बोलते हैं शामिल होना, बना होना, जैसे बोलते हैं टीम इसरो के लोगों से बनी है। द टीम कंसिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम इसरो। थर्ड है फ्लाई इनटू स्पेस, जिसके मतलब अंतरिक्ष में जाना, जैसे बोलते हैं वो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री। ही इज द सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट टू फ्लाई इनटू स्पेस। ठीक है दोस्तों, और ये पूरे आप पढ़ लो इसको बार बार, ठीक है ना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों वीडियो जारी रहेगी, प्लीज़ आप अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।